जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉप 5 प्रश्नों को देखेंगे जो भी किसी भी इलेक्ट्रिकल के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, एनपीसीआईएल, एमपीवी जेईई। इन सब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने सभी प्रश्नों को न्यूमेरिकल सेट किया है, मतलब सभी जो प्रश्न न्यूमेरिकल हैं। तो हमारे 5 प्रश्न कौन कौन से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न इंग्लिश में आया तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया, 3 रजिस्टर ईच वन विथ एयर रेजिस्टेंस, 2 बार लिखा गया, इसको नहीं पढ़ना है। रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम आर कनेक्टेड किस में है, डेल्टा में, डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन। इफ द डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इज परफॉर्मेड, ये रजिस्टर विल बी चेंज टू। हमें समझाने की जरूरत नहीं है क्या लिखा गया, इसमें आप देख ही सकते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न में। 3 प्रतिरोध जो दिया गया है, प्रत्येक 27 ओम के प्रतिरोध के साथ डेल्टा में जुड़ा हुआ है। जो डेल्टा हमारा इस प्रकार से जुड़ा होता है, जो हमारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं सभी क्या है, 27 ओम को है। यह क्या बोल रहा है, यदि डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन किया जाए तो जो प्रत्येक प्रतिरोध हमारा कितना होगा, ये पूछा गया है। ये हमारा स्टार में है, कुछ इस प्रकार से स्टार होता है हमारा, ये दोनों मिल जाते हैं इधर। जो हमारे 3 रजिस्टर दिए गए उसमें पूछा है कि प्रत्येक में कितने ओम प्रतिरोध ओम होगा, मतलब कितने का ओम का प्रतिरोध होगा, इसमें पूछा गया है। अगर हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करें तो हम इसका फार्मूला बता देते हैं, बहुत ईजी है। इसको मिटाकर यदि हमें डेल्टा से स्टार में बदलना हो तो हमारा क्या फार्मूला होता है, ये इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आर डेल्टा स्टार बाई क्या होगा, आर डेल्टा बाई 3, आर स्टार इक्वल टू आर डेल्टा बाई 3। तो हमारा आर डेल्टा मान कितना दिया गया प्रत्येक में, ये जो दिया गया है 27 ओम। कितना दिया गया है, 27 ओम। अब बाई 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 ओम। तो डेल्टा को स्टार में बदलेंगे तो प्रत्येक हमारा प्रतिरोध कितना होगा, 9 ओम का। प्रत्येक प्रतिरोध कितने का ओम का होगा, 9 ओम का। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। अगर ये तुम्हारा हो गया डेल्टा टू स्टार में बदलने का। अगर पूछा जाए स्टार टू डेल्टा करेंगे तो क्या निकालना होगा। अगर ये 27 ओम दे के बोल दिया स्टार में डेल्टा में कन्वर्जन किया तो क्या फार्मूला लगाएंगे हमारा, आर डेल्टा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई आर स्टार, ये फार्मूला होगा हमारा। उसमें कुछ नहीं करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डेल्टा टू स्टार बोला तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी प्रत्येक रजिस्टर की। तो हमारा क्या होगा, 9 ओम। प्रत्येक रजिस्टर कितने का होगा, 9 ओम का। तो इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। यह फार्मूला अगर आप याद रख लीजिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। डेल्टा टू स्टार, ये स्टार टू डेल्टा बदलने का फार्मूला है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या हमारा, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ पैरेलल कनेक्टर ऑफ 20 ओम एंड 60 ओम रजिस्टर इज 14 एम्पियर, वाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू 60 ओम रजिस्टर। ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं और 40 एम्पियर का करंट दिया गया है। तो पूछा क्या रहा है कि 60 ओम के रजिस्टर में कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे 2 रेजिस्टेंस हो गए और ये हमारा करंट हो गया। इसको मिटा, यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं हम लोग। ये वाला पोर्शन हटा दीजिएगा आप लोग, या मैं ही मिटा दे रहा हूँ। तो वैल्यू क्या दी गई है हमारी, एक हमारा क्या दिया गया रेजिस्टर, ये हमारा रेजिस्टेंस कितने का दिया गया है, एक हमारा दिया गया 60 ओम का, जो दूसरा वाला है, और ये क्या है 20 ओम का। करंट हमारा कितना दिया गया, 40 एम्पियर। तो हमें इसके थ्रू क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट डिवीजन रूल का क्या फार्मूला होता है, अगर I1 निकालना हो तो ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। I1 के निकालना हो तो I मल्टीप्लाई R2 बाई R1 प्लस R2, ये हमारा R1 हो गया, ये प्लस R2, यह फार्मूला हो गया I1 निकालने का। और हमारा I2 निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2। तब अगर I1 फार्मूला निकालना, मतलब करंट निकालना है तो R2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब I2 निकालना है तो R1 मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो हम किसका निकालना है, 60 ओम। 60 ओम क्या हमारा I2 है, मतलब ये वाला निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में चुपचाप रख देंगे। हम क्या करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा फार्मूला इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा क्या है, I2 निकालना। तो हमारे
60 ओम के थ्रू करंट निकालना, तो हमारा क्या हो गया, करंट कितना दिया गया 40 एम्पियर। और ये हमारा R1 हो जाएगा कितना 20, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 कितना दिया 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 20, तो हमारा क्या 20 चौक कट जाएगा इससे, 4 दाम ये कट जाएगा 40, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। अगर ये समझ में ना तो हम दोबारा बता दे रहे हैं इसको मिटाकर, अगर अच्छे से दिख ना रहा हो तो क्या हो जाएगा निकालने का फार्मूला मैंने पहले बताया था, 60 ओम के थ्रू निकालना है तो हमारा I2 है मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा करंट कितना दिया 40 और R1 कितना दिया 20। अब नीचे क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, जो रेजिस्टेंस दिया गया 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 60 हो जाएगा नीचे का 40 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी ये 20 और 60 दिया गया है रेजिस्टेंस हमारा, तो कितना हो जाएगा टोटल 80 हो जाएगा। कि कटेगा कितना हो जाएगा 20 चौक 80 और 4 दाम 40, तो हमारा I2 कितना आ गया 60 ओम, कितना करंट आ गया 10 एम्पियर। कितना पूछा 60 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा हमारा 10 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, कौन सा है ऑप्शन डी। इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़नी है तो 3-4 नियम आपको हमेशा याद होने चाहिए, KCL KVL ये हमें पता ही होना चाहिए, और सीरीज और पहला रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, वो भी बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बात में करा हूँ। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें, पावर सिस्टम है, अब भी बहुत सारी सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए फार्मूला है, ये इतना हमें पता होना चाहिए। और चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट में, प्रश्न नंबर 3 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, हमने इसको डायरेक्ट बुक से ही उठाया है, जैसा कि दिख रहा है आपको। ये भी बहुत ईजी है, लेकिन इस बहुत लोग ऑप्शन गलती क्या करते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो इतना दिया गया है तो क्या करेंगे, बस डिवाइड कर देंगे तो करंट निकालने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। एक वोल्टेज जो है स्रोत और 2 प्रतिरोध दिए गए परिपथ में समांतर में जुड़े हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है जुड़े हुए हैं। अब वोल्टेज कितना दिया है VS, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 150 वोल्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। R1 कितना दिया गया है 50 ओम, कितना दिया गया 50 ओम। R2 कितना दिया गया है 25 ओम, कितना दिया गया है 25 ओम। इसकी वैल्यू जो R2 है 25 ओम दिया है, इसका कितना गया 50 ओम। और वोल्टेज में कितना दिया गया है 150 वोल्ट। तो पूछा क्या है I1 और I2 धारा की वैल्यू हमें बतानी है। क्या बतानी है, I1 और I2 की धारा की वैल्यू। तो हमारा I1 क्या हो जाएगा हमारा V/R1, क्या हो जाएगा V/R1 निकालेंगे तो। लेकिन इसकी हमें पोलरिटी देखनी है, किस तरह पोलरिटी आ रहा है। तो पोलरिटी जैसे आप इसका साइन एरो का साइन इस तरफ दिखा रहा है, तो ये क्या होगा प्लस में, क्या होगा प्लस में। तो I1 कितना हो जाएगा हमारा 150 बाई क्या हो जाएगा 150 बाई R1 कितना दिया गया है वैल्यू 50 ओम, कितना दिया गया 50 ओम। तो कट के कितना हो जाएगा I1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। कितनी हो जाएगी 3 एम्पियर। 3 एम्पियर किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में I1 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये हमारी I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका देख लीजिए, ये पोलरिटी कुछ इस प्रकार से वेरो की वोल्टेज जा रहा था, अब ये वोल्टेज हमारा इस प्रकार है। अब ये इस सर्किट जो हमारा दिख रही है पोलरिटी इस प्रकार जाती है, क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। I2 हमारा क्या हो जाएगा 150 माइनस में होगा बाई क्या हो जाएगा, कितना दिया है 50 ओम रजिस्टर, क्या दिया है R2 क्या देगा 50 ओम। ये हमारे किस प्रकार निकालने हैं, ओम के नियम से निकालना है। किसके निकालना है, ओम का नियम से। V=IR होता है, I क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। ये फार्मूले से हम निकाल रहे हैं इसको, तो ओम का नियम भी पता होना चाहिए आपको। तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में है तो कितना 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 एम्पियर, क्या हो जाएगा -6 एम्पियर I2 की वैल्यू। क्योंकि इसकी पोलरिटी आप सेम देख रहे हैं, इस साइड से जा रहा है, क्योंकि इसकी पोलरिटी आप देख ही रहे हैं, करंट इस साइड से फ्लो हो रहा है। इसकी किस साइड से फ्लो हो रहा था, इस साइड से, इस वाले सर्किट की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो क्या हो गया -6 एम्पियर। अब I1 3 एम्पियर और I2 में क्या है -6 एम्पियर। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी में। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में। हमने पहले बता दिया था ओम का नियम, KCL KVL और सीरीज रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, यह सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
पढ़ पाएंगे। ये तो बेसिक है, जो मैंने बोला पता ही होना चाहिए तभी हम पढ़ पाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज इज गिवन एज 200 पाई रेडियन पर सेकंड। फाइनल फ्रिक्वेंसी में क्या पता करना है, फ्रिक्वेंसी पता करनी है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, जैसे आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन में दिया गया है। हिंदी में पढ़ देना, उससे समझ में आ गया होगा आपको क्या है। हिंदी में क्या होगा, एक ज्यावक्री का दैनिक कोणीय वेग 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, तो उसकी क्या है, फ्रिक्वेंसी याद करनी है। क्या याद करनी है, फ्रिक्वेंसी याद करनी है। एंगुलर वेलोसिटी का हमारा क्या दिया, क्या किसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, जिसका क्या होता है फार्मूला 2 पाई एफ। ये हमारा ओमेगा कितना दिया गया है, एंगुलर साइनसोइडल वोल्टेज कितना है, 200 पाई, तो ओमेगा कितना दिया, इसका फार्मूला होता है। अब दिया कितना गया है, 200 पाई दी रेडियन पर सेकेंड दिया भी गया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका फार्मूला हम चुपचाप रख देंगे, 2 पाई एफ इधर लिख देते हैं, इक्वल टू क्या दिया गया है, 200 पाई दिया गया है। ये इसकी फार्मूला हमने यहाँ रख दिया और ये हमारी वैल्यू दी गई है। हम फिर से मिटा के लिख दे रहे हैं आपको अच्छे तरीके से। ओमेगा इक्वल टू कितना दिया गया है, 200 पाई रेडियन पर सेकंड दिया गया है। तो ओमेगा फार्मूला मैंने पहले बताया था, क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो क्या होता है, 2 पाई एफ, तो उसको हम यहाँ नीचे चुपचाप लिख देंगे, 2 पाई पी एफ इक्वल टू 200 पाई। हमें क्या निकालना, फ्रिक्वेंसी निकालनी ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको एफ लिख देंगे, 200 पाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ 2 पाई, तो पाई बाई कट जाएगा ये, और 2 से 200 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 100 बार। कितनी बार, 100 बार। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 100 हर्ट्ज होगी। क्या होगी फ्रिक्वेंसी इसकी, 100 हर्ट्ज। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में। किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में। किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो ये हमारा फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। तो हम एंगुलर वेलोसिटी में इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग, क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। इसकी वैल्यू हमें पहले से दी थी, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड दी गई थी। क्या दी गई थी, रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का क्या होता है, यूनिट भी मान सकते हैं आप, रेडियन पर सेकेंड इसका होता है। इस प्रकार से हमारा हो गया चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट। हम चलेंगे नंबर 5वें में। 5वें नंबर प्रश्न में फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले लिख दिया है, उसके बाद आप सॉल्व भी कर सकते हैं। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। ये प्रश्न बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछे, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या बोला है, ए नेटवर्क है 8 ब्रांच एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन नेटवर्क। क्या पूछा, नोड्स कितने होंगे इस नेटवर्क में, पूछा गया है। ब्रांचेस 8 दी गई हैं, लूप्स 3 मतलब 3 दिए गए हैं। तो पूछा क्या है, क्या पूछा, हाउ मेनी नोड्स आर इन देयर इन नेटवर्क। हमें नोड्स को पता करने हैं। इसका हम जो दिया उसको चालू लेते हैं। हमारे पास ब्रांच कितनी दी गई है, 8 दी गई है, लूप्स कितनी दी गई, 3 दी गई है। हमें नोड्स क्या करना है, पता करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यल इक्वल टू, यल क्या मानते हैं, स्वतंत्र लूप मानते हैं, जो हमें इंडिपेंडेंस लूप बोल सकते हैं उसको। लूप इक्वल यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस एन प्लस 1। ये फार्मूला होता है। इससे हम क्या सकते हैं, लूप भी निकाल सकते हैं, ब्रांच भी निकाल सकते हैं, नोड्स भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, नोड निकालना है। लूप हमारे कितना दिया गया है, 3, ब्रांच 8 दी गई है, नोड्स में निकालना है, इसको हम +1 कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। और इधर जाएगा क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 9। तो कितना हो जाएगा, ये भी एन माइनस में ही रहेगा, कितना हो जाएगा -6। एन क्या हो जाएगा -6। तो ये माइनस कट जाएगा। नोट्स हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 6। कितने नोट्स हो जाएंगे, 6। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में। इस प्रकार की आज से हमारे आज के 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।